अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल ख्याल की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, ये हमारी वीडियो पे किस वजह से आता है और हमने इसको किस तरह से रिमूव करना है और इसका क्या नुकसान होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको उसी चैनल से बताऊँगा कि हमने जो है वो किस तरह रिमूव करना और इसके क्या नुकसान होते हैं। तो हमने यूट्यूब को ओपन कर लिया। आपकी वीडियो पे जब भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वो इस वजह से आता है कि आपने किसी दूसरे बंदे का मवाद या किसी दूसरे बंदे का कंटेंट अपनी वीडियो में यूज़ किया है। अगर उस बंदे के पास अपने कंटेंट की आईडी पड़ी हुई होगी तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, या उसके बाद नहीं भी पड़ी हुई हुई तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है। अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका जो है वो हम बात करते हैं। तो नुकसान इसका ये होता है कि अगर आपकी वीडियो किसी पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है या कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो जो वो आपकी वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगी। उस पे जितना भी वॉच टाइम आया है, जितना भी व्यूज़ आए हैं, वो भी यूट्यूब जो है वो काउंट नहीं करेगा। तो अगर हमारा जो वॉच टाइम उस वीडियो से पूरा हुआ है या उस वीडियो से अच्छा खासा वॉच टाइम आया है या व्यूज़ आए हैं तो उस वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है तो फिर जो हमारा चैनल है वो अंडर रिव्यू लटक सकता है। अब कुछ दोस्त बोलते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक जिन वीडियोस पे इतना ज़्यादा मान्य नहीं रखता है, मतलब यूट्यूब वाले खुद बोलते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं हो। कॉपीराइट स्ट्राइक जब आपकी वीडियो पे आ जाता है तो आपका जो चैनल है वो अंडर रिव्यू लटक सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने जो भी वीडियोज़ हैं उनको चेक करता रहा करें ताकि किसी पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो। तो शुरू करते हैं जी वीडियो। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। जब आपने पता करना है कि मेरी कौन सी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो आप मोबाइल से भी पता कर सकते हैं। मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट वाइट है, वहाँ पे लिखें और बाद में जो डेस्कटॉप साइट इनेबल करें। तो आपने जाना है जी अपने चैनल पे, जो भी आपका चैनल मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चैनल के आइकॉन पे क्लिक करना है, यूर चैनल पे क्लिक करना है। यूर चैनल पे क्लिक करने के बाद ये एक मेन्यू आपके सामने पेश आएगा खुल के। यहाँ पे आपने क्लिक करना है यूट्यूब स्टूडियो पे। यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद ये आप आ गए अपने चैनल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है वीडियोस पे। यहाँ पे वीडियोस पे मैंने क्लिक किया। जब आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फिल्टर्स का, फिल्टर्स पे दबाना है और पहला ही कॉपीराइट क्लेम्स वाली जो है वो दबा देना है। ये देखें जी इस चैनल की इन वीडियोज़ पे जो है वो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लिखा हुआ है कॉपीराइट क्लेम। तो इन वीडियोस में क्या हुआ है ऐसा कि कॉपीराइट क्लेम आ गया, मैं आज आपको सारा बताने वाला हूँ। तो फिक्स किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस कॉपीराइट स्ट्राइक पे या कॉपीराइट क्लेम पे अपना कर्सर लेके जाना है। यहाँ पे सी डिटेल्स पे करना है क्लिक कि हम देख सकें कि कॉपीराइट स्ट्राइक किस वजह से आई है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखें जी ऊपर जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि नॉट इफेक्टेड, यानी कि हमारा जो चैनल है वो इफेक्टेड नहीं होगा। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि चैनल तो इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर इस वीडियो की वजह से हमारे चैनल पे वॉच टाइम मुकम्मल हुआ या व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं तो फिर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब विजिबिलिटी जो क्या है कि ये पब्लिक को दिखाई जाएगी हमारी वीडियो, यानी कि छुपाई नहीं जाएगी। तीसरे नंबर पे ये देखें जी मोनेटाइजेशन का जो आ रहा है कि इनएलिजिबल, ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। तो अब इस पे कॉपीराइट कैसे आया है तो ये देखें जी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ये वाली वीडियो है यहाँ पे आपने किसी का कोई एक सॉन्ग की जो मेलोडी है वो यूज़ की है, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है। तो ये कितने मिनट हुई है यूज़, 7 मिनट 12 सेकंड से लेके 7 मिनट 51 सेकंड तक। अब फिक्स करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो को किस तरह से जो है वो इस स्ट्राइक से बचा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट एक्शंस पे। जब आप सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं वीडियो को यहाँ के, यानी कि आप पूरी वीडियो ही यहाँ से काटना चाहते हैं तो आप ट्रिम पे क्लिक कीजिए। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे सॉन्ग तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। और अगर आप म्यूट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है वो
म्यूट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया है जिसमें आपको कोई इतना ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन बनी है तो क्या आप इसे ट्रिम कर दें। और अगर आपने यहाँ पे कोई अच्छा सीन दिखाया है तो आप इसे रिप्लेस कर दें। और अगर कोई आपने जो है वो मतलब यहाँ पे सीन तो दिखाया और आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे म्यूट कर दें। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ, यहाँ पे इसे ट्रिम करता हूँ। मैंने ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो ये देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा है, यहाँ पे इतने हिस्से पे जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है। तो ट्रिम के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि ट्रिम दिस क्लेम्ड पार्ट ऑफ यूर वीडियो, क्या आप ट्रिम करना चाहते हैं। तो मैं जी कंटिन्यू करता हूँ कि मैं हाँ ट्रिम करना चाहता हूँ। आप अगर वीडियो का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ऐसे कर दें, आप वीडियो का प्रीव्यू भी देख सकते हैं जितने हिस्से पे वो आया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे मैंने जब कंटिन्यू किया तो वो पूछ रहा है ट्रिम करना है या कैंसिल करना है, तो ट्रिम पे क्लिक कर दें। ये जी ट्रिम होने के बाद हमारी जो वीडियो है ये चली गई प्रोसेसिंग में। अब ये प्रोसेसिंग होके आएगी तो आपकी जो ये वीडियो है इस पर कॉपीराइट क्लेम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम दूसरे भी समझ लेते हैं कि हमने रिप्लेस कैसे करना है सॉन्ग को या इसको म्यूट कैसे करना है। तो एक और वीडियो पे आया हुआ है कॉपीराइट क्लेम। तो इसी तरह से मैं सी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें जी, यहाँ पे एक साईं ज़हूर का सॉन्ग इधर इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह हू। तो इस पे उन्होंने कॉपीराइट क्लेम दिया है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट एक्शन करता हूँ और रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद जो है वो हमें कहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे, कि आप जो है वो रिप्लेस करें। तो अगर आप YouTube से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और ट्रैक पड़ा है तो आप जो है वो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर इसे अरेज करना चाहूँ तो मैं अरेज कर सकता हूँ। पे जाके अरेज का ऑप्शन दबा देना है और इसे कर देना है सेव। तो ये आपका जो वो कंटेंट था वो थोड़ी देर के लिए अरेज हो जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वो इस पर क्लेम क्लियर हो जाएगा। अब हम तीसरा समझ लेते हैं कि हमने अपनी वीडियो को म्यूट कैसे करना है। तो ये देखें जी, ये कॉपीराइट क्लेम पे आई हुई है ये वीडियो, तो हमने अब इसे म्यूट करना है। अब आप यहाँ पे सी डिटेल्स पे क्लिक करें। सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप जाएं इधर, ये वीडियो हम कर चुके हैं तो यहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग चल रही है। तो प्रोसेसिंग चलने के बाद जो है वो ये वीडियो दोबारा से फिर आ जाएगी। अब फिर आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद जो है वो कॉपीराइट क्लेम के बाद हम यहाँ पे कोई भी वीडियो देख लेते हैं जिसे हम जो है वो म्यूट कर सकें। तो सी डिटेल्स पे क्लिक करना है। सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट एक्शन पे, और तीसरा हमारा रहता है म्यूट सॉन्ग। तो यहाँ पे जो है वो हम इसे म्यूट कर देंगे थोड़ी देर के लिए जहाँ जहाँ वो सॉन्ग है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है म्यूट ऑल साउंड्स व्हेन सॉन्ग्स प्ले, यानी कि तमाम जो यहाँ पे ऑडियोज़ लगी हुई हैं जब ये सॉन्ग प्ले होता है तो वो म्यूट करना चाहते हैं, या बिल्कुल अकेला इस सॉन्ग को म्यूट करना चाहते हैं जिसकी वजह से तो हम बिल्कुल इसे ही करेंगे, क्योंकि बाकी साउंड रहने देंगे। तो कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे और कर देंगे म्यूट। जब हमने म्यूट कर दिया तो इस वजह से थोड़ी देर के बाद जो है वो वीडियो प्रोसेस होके आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का जो लाल सा बटन है उसे जाके क्लिक कीजिएगा और दबा के घंटी के बटन को दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी आपको और मेरा। अल्लाह हाफिज़।